नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपके धान की फसल में क्या क्या मौजूद होते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के लिए किस तरह से उपयोगी है, ये सभी आप जानते हैं। इसलिए आप थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हैं। तो मैं बेहद से बेहद कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धान, जिसको हम पैडी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है आप जानते हैं ऑलरेडी। बोटेनिकल नेम आपका हो जाता है ओराइजा सेटाइवा, ठीक है। बोटेनिकल नेम क्या है आपका भैया? ओराइजा सेटाइवा है। और क्रोमोजोम नंबर कितना है आपके पास? 24 है, मतलब 2n इसका 24 है, ठीक है। राइस इज द स्टेबल फूड ऑफ मोर देन 60% पॉपुलेशन, 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, जो आपका धान है ये 60% पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन उसका स्टेबल फूड है, मतलब स्थिर भोज्य पदार्थ है, ठीक है। 60% से अधिक लोगों का, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अबाउट 90% ऑफ राइस ग्रोन इन वर्ल्ड इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम इन एशिया। देखिए, जो विश्व का 90% राइस है वो प्रोड्यूस और कंज्यूम कौन करता है? एशिया करता है। मतलब एक प्रकार से उपभोग भी करता है और उत्पादन दोनों करता है, ठीक है। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये कैसी क्रॉप है भैया? वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट की फसल है। ये बात समझ में आ गई। ये कैसी फसल है? वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट की। एंड आल्सो ग्रोन इन ह्यूमिड रीजन ऑफ सब ट्रॉपिक्स, और इसको ग्रोन कर सकते हैं आप सब ट्रॉपिक्स एरिया में, ठीक है। आगे बात करते हैं राइस कंटेंट लेस प्रोटीन 6 to 7% इन वाइट राइस। वाइट राइस में 6 से 7% आपके पास प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। एंड और क्या है? 7.9% इन ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में कितना पाया जाता है? 7.9%। अब आप कहेंगे सर कि वाइट राइस में आपका मतलब कम प्रोटीन पाया जा रहा है और ब्राउन राइस में 7.9, ऐसा क्यों? ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि आप जब मिलिंग करते हैं ना, एक प्रकार से आप उसे क्या कहते हैं, जब सफाई करवाते हैं अच्छी तरीके से इसका, आपके जो राइस होती हैं जिसे आप पॉलिशिंग कहते हैं, पॉलिशिंग के दौरान ही लगभग 1 या 2% का लॉस हो जाता है प्रोटीन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? राइस कंटेंट 2 to 2.5% फैट, और इसमें 2 से 2.5% फैट पाया जाता है विच इज़ लॉस ड्यूरिंग मिलिंग, जो मिलिंग के दौरान लॉस हो जाता है। आगे बात करते हैं कि इसका जो नाम है भैया, क्या नाम है? देखिए, अगर द मेन प्रोटीन इन राइस, इसका नाम क्या है आपका? ओराइजिनिन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है कि प्रोटीन राइस में प्रोटीन का क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है? ओराइजिनिन है, ठीक है। चलिए, इसकी बात हो गई। आगे बात करते हैं कि हुलिंग परसेंट इन राइस, ठीक है। हुलिंग परसेंट इन राइस 66% आर 2/3। 2/3 का मतलब 3 में से 2 भाग हुलिंग परसेंट ऑफ पैडी का होता है, ठीक है। हुलिंग परसेंट इन राइस 66% आर 2/3 ऑफ पैडी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। इन जनरल सीरियल क्रॉप रिक्वायर्ड अबाउट 400 से 500 लीटर यानी 400 to 500 लीटर ऑफ वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द 1 kg ऑफ प्लांट ड्राई मैटर। जो इसका शुष्क पदार्थ होते हैं, पूरे प्लांट का जो शुष्क पदार्थ होता है उसका केवल, देखिए अभी मैं आपको ग्रेन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, केवल शुष्क पदार्थ। आप उसके पूरा उगने में यानी प्रोडक्शन होने में 1 kg प्लांट के लिए आपको 400 से 500 लीटर वाटर का उपयोग मतलब रिक्वायर होता है या फिर उपयोग किया जाता है, ठीक है। बट राइस कंज्यूम 10 टाइम मोर वाटर। लेकिन राइस क्या होता है? 10 बार अधिक वाटर की आवश्यकता होती है। दैट इज़ 5000 लीटर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg राइस ग्रेन। अगर 1 kg राइस ग्रेन प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको 5000 लीटर या फिर इससे अधिक पानी की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ तक बात आपको एग्जैक्ट क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं थोड़ा सा एरिया के बारे में, ठीक है। एरिया में देखिए, पहला वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आपका यूपी है, उसके बाद बिहार है, ठीक है। देन इसी तरीके से आपका प्रोडक्शन की बात करें तो फिर भी आपका वेस्ट बंगाल पहले है, फिर यूपी है, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है।
आगे चलते हैं। जीनस आपका क्या है, ओराइजा आर 24 स्पीसीज। देखिए इसमें क्या होते हैं आपके पास 24 स्पीसीज हैं, टोटल कितनी है 24 स्पीसीज हैं। और विच ऑफ 2 आर कल्टिवेटेड, और जिसमें 2 का क्या किया जाता है भैया, कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें से हम 3 आपके जीनस की बात करेंगे। एक आपकी इंडिका है, ये है ग्रोन ट्रॉपिकल एरिया इन इंडिया। ये कहाँ पर उगाई जाती है भैया, आपका इंडिया में। मोस्टली कहाँ पर उगाई जा रही है, इंडिया में, ठीक है। और जो जैपोनिका है ये जापान में। अच्छा, याद रखने का तरीका आपको बता दें कि जो इंडिका है इससे आप याद रखेंगे कि ये इंडिया में उगाई जाती है और ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। और जो जैपोनिका, जैपो जापान, इस तरीके से जैपोनिका को जापान से आप रिलेशन करके याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये जैपोनिका आपका जापान हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है भैया, हाँ, ग्रोन सब ट्रॉपिकल, क्या है, ग्रोन सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जापान। देखिए लिखा भी है ग्रोन सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जापान, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, 2 हो गए। अब आते हैं जावानिका। जावानिका आपकी कहाँ की है भैया, इंडोनेशिया की। कहाँ की है, इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया को याद करने के लिए, हाँ, इसे आप बालू राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बालू राइस भी कहते हैं। ग्रोन इन इंडोनेशिया फ्यूटिलर्स, वाइल्ड फार्म ऑफ राइस। ये थोड़ा जंगली धान की तरह होता है, ठीक है। हैज़ मेनी ऑन्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड, और इसका जो क्रॉप पीरियड होता है काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। अब सेकेंड की बात करें, वो तो फर्स्ट वाली हो गई। सेकेंड की बात करें तो ओराइजा ग्लेबेरिमा है। ओराइजा ग्लेबेरिमा में आपका इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका ओनली। ये केवल कहाँ पर उगाई जाती है, आपकी वेस्ट अफ्रीका में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है भैया, केवल वेस्ट अफ्रीका में उगाई जाती है, ठीक है। कौन सी, ओराइजा ग्लेबेरिमा, ये बात ख्याल रखें। और जावानिका बालू राइस से इंडोनेशिया ख्याल रखें, ठीक है। ये थोड़ा जंगली फार्म में होता है आपका, मतलब वाइल्ड फार्म ऑफ राइस है, ठीक है। अब बात करते हैं ओरिजिन की। देखिए ओरिजिन भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, तो इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब इसका जो मुख्य स्थान है, ठीक है, या फिर जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो इंडो बर्मा रीजियन है, साउथ ईस्ट एशिया। और राइस इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। राइस कैसा फसल है, जो धान है वो कैसी फसल है आपकी, सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, स्वपरागित फसल है। इसका फ्रूट टाइप क्या है, कैरियोप्सिस है, ठीक है। इसका जो फ्रूट टाइप है वो क्या है, कैरियोप्सिस है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, द राइस ऑफ कैरियोप्सिस इज टाइटली इनक्लोज्ड बाई द लेमा एंड पेलिया। देखिए जो ग्रेन होता है इसका कैरियोप्सिस, वो टाइटली क्लोज होता है किससे, लेमा और पेलिया से, ठीक है। लेमा और पेलिया, और इसको कलेक्टिवली अगर मिलाकर बात करें या फिर इसको देखा जाए तो कार्ड द होल, इसे क्या कहेंगे, होल कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। अब टेस्ट वेट की बात करते हैं। अच्छा, तो टेस्ट वेट में आपको मैं बता दूं कि टेस्ट वेट में आपका क्या रहेगा कि वेट ऑफ 1000 नॉट 100, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वेट ऑफ 1000 ग्रेन्स इज इक्वल 25 ग्राम। तो ये हमारा अगर वेट ऑफ 1000 ग्रेन्स है और ये टोटल कितना आता है 25 ग्राम, मतलब आप कह सकते हैं जैसे चावल के दाने आपने लिए और उसको 1000 दाने लिए और उसको तौल लिया गया, तो कितना निकला 25 ग्राम, वही आपका टेस्ट वेट है। क्या है, वही टेस्ट वेट है। तो अगर टेस्ट वेट पूछा जा रहा है तो डायरेक्टली 25 ग्राम पर ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर राइस स्टेम इज कॉमनली कॉल्ड द हाल्म या फिर कल्म, ठीक है। अब जो ये राइस का स्टेम है, राइस का स्टेम कभी कभी पूछ लिया जाता है, राइस के स्टेम को क्या कहते हैं, तो हाल्म कहेंगे या फिर कम कहेंगे, और कोई कोई पढ़ने के लिए कल्म भी पढ़ सकते हैं। विच मेड ऑफ सीरीज ऑफ नोट्स एंड इंटर नोट्स। देखिए नोट्स एंड इंटर नोट्स का मतलब आपको बता दें कि जैसे ये प्लांट है और इसमें आपके ऐसे कुछ बने रहते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें सही से तो नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन बस ऐसा समझिए आप कि प्लांट में ऐसा कुछ आपका बना रहता है, ठीक है। और ये पत्तियां हैं, ठीक। तो कुछ इस तरीके के फिगर रहते हैं आपके, तो यही नोट्स एंड इंटर नोट्स हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लोरोसेंस की, ठीक है। तो देखिए इन्फ्लोरोसेंस ऑफ राइस, इन्फ्लोरोसेंस ऑफ राइस मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके जो फ्लावर की बात हो रही है, ठीक है। इन्फ्लोरोसेंस ऑफ राइस इज पेनिकल विच इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट। अब इसके राइस के इन्फ्लोरोसेंस को हम पेनिकल कहते हैं और इसके पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्पाइकलेट। क्या कहते हैं भैया, स्पाइकलेट कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लाइमेट की। देखिए क्लाइमेट जो है आपका, ये पहली बात तो राइस आपका C3 प्लांट है, ठीक है।
और 60 डे प्लांट है एंड रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको कैसा आपको मौसम चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड मतलब जो गर्म और आर्द्रता वाली रहे। और सॉयल की बात करें इसमें, मतलब मृदा मृदा कैसी रहेगी और कौन सी मृदा बहुत बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो ये बात करते हैं। तो सॉयल आपकी क्या रहेगी? क्ले एंड क्ले लोएम आर बेस्ट सूटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। जो आपकी सॉयल है, मृदा है, वो क्ले लोएम या फिर आपका क्ले, यही क्या रहेगा? एक अच्छी धान उत्पादन के लिए या फिर राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी, पैडी प्रोडक्शन के लिए अच्छी मृदा होती है, ठीक है। एसिडिक सॉयल आर गुड फॉर राइस कल्टीवेशन। और देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी कि एसिडिक सॉयल कौन सी सॉयल होनी चाहिए? एसिडिक सॉयल। और इसका जो पीएच रेंज है, देखिए क्या लिखा है कि एसिडिक सॉयल आर गुड फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के लिए एसिडिक सॉयल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पीएच रेंज 4 to 6, ठीक है। ये मतलब 4 से 6, तो 4 से 6, अगर 7 जाएंगे तो न्यूट्रल होता है, उससे ऊपर जाएंगे तो आपका क्या बेस होने लगता है, मतलब बेसिक सॉयल आने लगती है। और देखिए 7 से नीचे आएंगे तो 4 to 6 आपका एसिडिक सॉयल है। तो इसका मतलब आपको परफेक्ट बता दें कि सबसे अच्छी सॉयल आपकी एसिडिक सॉयल मानी जाती है। किसके लिए? फॉर राइस कल्टीवेशन के लिए। एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए भैया? तो एवरेज टेम्परेचर आपका फॉर प्लांट ग्रोथ 21 to 37 डिग्री, ठीक है। इन इंडिया मोस्टली राइस कल्टिवेटेड आर लो लैंड कंडीशन। किस पे किया जाता है? लो लैंड कंडीशन पर किया जाता है। राइस इज अ सेमी एक्वाटिक प्लांट। ये कैसा प्लांट है? सेमी एक्वाटिक प्लांट ग्रोन बेस्ड अंडर सबमर्ज कंडीशन। और इसको अच्छे तरीके सबमर्ज कंडीशन में अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है, ठीक है। अंडर दीज कंडीशन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एरेनकाइमेटस। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, एरेनकाइमेटस है, ठीक है, टिश्यू ऑफ लीव्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। राइस ग्रोन सीजन, अब इसमें हम थोड़ा सा सीजन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बात समझ में, अंडर दीज कंडीशन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एरेनकाइमेटस टिश्यू ऑफ लीव्स। जो एरेनकाइमेटस होता है टिश्यू पत्तियों में, उसके द्वारा क्या किया जाता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आते हैं आपका राइस ग्रोन सीजन, इसके सीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखें सीजन में और टाइम है आपका, ठीक है। तो आस जो है वो आपका अप्रैल मई। आप इसको याद कैसे रखेंगे कि आस हमारा अप्रैल मई है। आ से आ रहा है क्या? अप्रैल आस, अप्रैल आस और अप्रैल मई। तो आस वाली जो आपकी है वो अप्रैल मई हो जाएगी। अमन, अमन लास्ट में न लग रहा है, एन लग रहा है, तो आपका जून, जून लास्ट में, अमन जून, अमन जून। तो जून टू जुलाई हो जाएगी। ये खरीफ क्रॉप की हो जाएगी। स्पेसिफिक जो मोस्टली उपयोग किया जाता है, ठीक है। बोरो, बोरो में क्या देखेंगे? जैसे नवंबर, नवंबर तो पढ़ते हैं लेकिन NOV है तो नवंबर कहिए, दिसंबर, नवंबर दिसंबर, इस तरीके से आप बोरो को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें थोड़ी सी वैरायटी के बारे में, ठीक है। तो वैरायटी में आप देखते हैं फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप इन वर्ल्ड TN फर्स्ट इन ताइवान 1964-65 में। देखिए जो आपकी पहली फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी थी राइस की, वो क्या है? TN फर्स्ट है, जो डेवलप की गई है आपकी ताइवान 1964-65 में, ठीक है। फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी जो आपकी है, हाई यील्डिंग वैरायटी किससे किससे क्रॉस की है? पेटा गुड़े आपका DG वुजेन, ठीक है। अब इससे निकल के जो वैरायटी आई है वो आपकी IR8 है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, इट वाज द फर्स्ट नोन फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी टू बी रिलीज बाय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1966। और जो इसका आपका IRRI है, देखिए आपको बता दें कि ये पहले फिलीपींस मनीला में था, ठीक है, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट में फिलीपींस में ही है लेकिन लास बोनोस में हो गया है। कहाँ पर हो गया है? लास बोनोस फिलीपींस में। ऐसा मत करिएगा कि अभी मनीला मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। पहले था ये। तो बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि कौन डेवलप किया था फर्स्ट फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी। तो IRI 1966 में किया गया था। लिटरली मीनिंग, अब देखिए लिटरली मीनिंग ऑफ DG वुजेन। अब आप कहेंगे जो वैरायटी आपकी थी DG वुजेन, उसका मीनिंग क्या है? ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। क्या मीनिंग है उसका? ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड, यही मीनिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इन 1964 द इंट्रोडक्शन ऑफ ताइवान नेटिव फर्स्ट, मतलब जो देखिए सॉरी ताइचुंग नेटिव है। TN फर्स्ट का मतलब क्या था आपका? ताइचुंग नेटिव फर्स्ट इन इंडिया सिग्नल्ड न्यू एरा,
ठीक है। सिग्नल न्यू वेरा इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ राइस यील्ड, इसको किस में उपयोग किया गया भैया, राइस के जो उत्पादन है या फिर उपज में इम्प्रूवमेंट किया गया, मतलब सुधार किया गया। IR8 वाज द सेकेंड इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी इन इंडिया फ्रॉम द IRRI मनीला फिलीपींस इन 1965 में भी 5 में ही क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था IR8 को। ठीक है, आगे चलें तो बात करते हैं फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग वेराइटी, अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वेराइटी जो आपकी जया है। रिलीज कब हुई थी, 1968 में, इवॉल्व बाय डॉक्टर शास्त्री, और इसकी जो खोज किए थे वो आपके डॉक्टर शास्त्री जी थे। ठीक है, एंड इट्स अ क्रॉस बिटवीन TN मतलब ताइचुंग नेटिव फर्स्ट से और टाइप 141 यानी 141 से क्रॉस करा के निकाला गया था। कौन सी वेराइटी, आपकी जया। ठीक है, इट इज़ अ गुड इल्डर एज कम्पेयर टू TN फर्स्ट एंड IR8 बोथ, दोनों से कहीं ज़्यादा गुड इल्डर है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मिरेकल राइस। ठीक है, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, मिरेकल राइस इन इंडिया। बात ये समझ में आ गई, आगे चलते हैं। कटक उड़ीसा इवॉल्व 2 वेराइटी मलिंगा एंड मसूरी, ठीक है, मसूरी। ठीक है, अब आगे आते हैं म्यूटेंट वेराइटी ऑफ जगन्नाथ एंड सट्टरी। देखिए म्यूटेंट वेराइटी, म्यूटेंट ड्वार्फ वेराइटी अगर पूछी जाए तो जगन्नाथ आपका है एंड सट्टारी है, या फिर सत्तरी आप कह सकते हैं। वेराइटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडिंग, बाला, कावेरी, नगीना 22, पूसा 2 to 21। ठीक है, अब यहाँ पर BLB ऑफ राइस की बात करें तो इसमें बैक्टीरियल लीफ लाइट से आपका जो टॉलरेंट है, मतलब एक प्रकार से इसका जो ये जो BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, इसका टॉलरेंट अगर वैरायटी की बात करें तो TKM6 है आपका। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं सैलिनिटी टॉलरेंट। सैलिनिटी टॉलरेंट आपकी वैरायटी कौन सी हो जाएगी भैया, आपका IR8 है, लुनीश्री है, सुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड एरिया, जलमग्न। ये वहाँ सुटेबल है जहाँ पर आपका जलमग्न एरिया हो, मतलब जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक रहे। ठीक है, वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा सुटेबल है। आपकी कौन सी IR8 लुनीश्री सुटेबल है। ठीक है, ये समझ में आ गया सैलिनिटी के लिए कौन सी टॉलरेंट है। हाँ, आगे आते हैं फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन वर्ल्ड, तो आपकी कौन सी हो जाएगी भैया, PRH10, और फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया CORH फर्स्ट है। ठीक है, 1994 वेराइटी रिलीज फ्रॉम IARI नोरिन 8 कामा 18। ठीक है, ये कहाँ कब रिलीज की गई थी और कहाँ से, ये IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपकी रिलीज़ की गई थी, नोरिन 8 एंड 18। अब पूसा 2 to 21 एंड बासमती 360 और पंकज IR8, ये सभी वेराइटी हैं इसकी। ठीक है, पूसा बासमती फर्स्ट, इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट हाईएस्ट यील्डिंग dwarf variety under quality rice has been developed by IARI through convergent breeding के थ्रू ही इसमें क्या किया गया भैया, क्वालिटी डेवलप की गई थी। ठीक है, और ये क्या है, इट्स वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी। कैसी है भैया, पूसा बासमती फर्स्ट जो है आपकी, वो फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी के साथ साथ ड्वार्फ वेराइटी भी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अदर वेराइटी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि पद्मा है आपका जो फॉर अपलैंड के लिए है, और पंकज जो वाटर लॉग्ड एरिया के, रत्ना चंबल एरिया, सीता साबरमती, ये सब के लिए है। आगे बात करते हैं तो सीड रेट की बात करेंगे। सीड रेट में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें फार्म यार्ड मेन्योर होता क्या है, जिसे आप FYM कहते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद को उपयोग करने के लिए आप जानते हैं कितनी मात्रा में उपयोग करते हैं, तो 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर है इसका उपयोग किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग आपका क्या है, 100 kg प्रति हेक्टेयर। मतलब देखिए सीड रेट की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से, एक प्रकार से स्प्रेडिंग मेथड जो होता है, डायरेक्टली कहीं पर भी किधर भी छिड़क दीजिए, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते कि हाँ इसी पंक्ति में करिए, इसी लाइन में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कितना लग जाएगा, 100 kg। बात समझ में आई। उसके बाद हाइब्रिड राइस की बात करें तो ये 15 kg प्रति हेक्टेयर लगता है, और डेपोग मेथड में 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर लगता है। ठीक है, ये बात कंठस्थ हुई। आगे चलते हैं आपका रो टू प्लांट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की बात की जा रही है तो रो टू प्लांट डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास,
ये है आपका 20 × 10। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट इन द सेंस आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास कितना देना चाहिए प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, तो 100 kg आपका नाइट्रोजन रहेगा, फास्फोरस भी आपका 60 एंड पोटास भी 60 एंड 25 kg जिंक सल्फेट एट लास्ट पडलिंग इन जनरली रिकमेंडेड इन राइस फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज़। हाई यील्डिंग वेराइटी के लिए क्या किया जाता है भैया, 25 kg जिंक भी डाल दिया जाता है। और एक और खासियत बता दें, जो आपकी खैरा डिजीज़ होती है उसके लिए भी क्या किया उपयोग किया जाता है आपका जिंक का ही। ठीक है, तो आते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, इट हैज़ बीन देखिए estimated that the total nitrogen requirement of rice could be through down by 25 से 30% थ्रू बायो फर्टिलाइजर एल्गी। बायो फर्टिलाइजर एल्गी को भी आपका डाला जाता है 25 से 30%। ठीक है, थ्रू बायो फर्टिलाइजर जो एल्गी है आपका। एजोटोबैक्टर नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन है आपका, आगे इसको लेकर बात कर लेते हैं। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आल्सो फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकल इन अपलैंड राइस फील्ड। अपलैंड राइस फील्ड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 1100 से 1250। ठीक है, उसके बाद राइस फील्ड आपका सबमर्जेंस इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फार्मेशन स्टेज इन बेनिफिशियल। ठीक है, राइस फील्ड सबमर्ज इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर, मतलब 5 सेंटीमीटर गहरा तक पानी रहना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फार्मेशन स्टेज में बेनिफिशियल मतलब लाभदायक रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज की बात करेंगे, उसके बाद कुछ आपके डिजीजेज हैं। ठीक है, चलिए आइए क्रिटिकल स्टेज में बात करें तो पेनिकल इनिशिएशन मोस्ट क्रिटिकल। अगर क्रिटिकल स्टेज की मतलब जो CRI ऑफ राइस है वो पेनिकल है आपका एक, और मोस्ट क्रिटिकल है जो पेनिकल इनिशिएशन है वो तो मोस्ट क्रिटिकल है ही। उसके बाद हेडिंग एंड फ्लावरिंग है। ठीक है, बात करते हैं डिजीज़ की, तो इसमें मुख्य आपको बता देंगे डिजीजेज और उनके पैथोजेंस। ठीक है, तो देखिए ब्लास्ट ऑफ राइस जो है आपका पायरिकुलेरिया ओराइजी है। ब्राउन स्पॉट जो है वो हेलमोन्थोस्पोरियम ओराइजी है। हेलमोन्थोस्पोरियम ओराइजी के थ्रू ब्राउन स्पॉट होता है। सीथ ब्लाइट में आपका राइजोक्टेनिया सोलेनाई है। ठीक है, फॉल्स स्मट में आपका अस्टिलजिनोइडी वायरेंस है। उसके बाद ओडाबट्टा डिजीज़ में आपका एफेलिस ओराइजी है। ठीक है, इस तरीके से फूट रॉट और बेकेन डिजीज़ में फ्यूजीरियम मोनिलिफ फॉर्मी है। और उसके बाद BLB की बात करें जिसे हम क्रेसक भी कहते हैं, मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, तो ये जेंथोमोनास ओराइजी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं पर लिख लीजिए आप। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किसके थ्रू होता है, तो आपका जेंथोमोनास ओराइजी। और मेजर डिजीज़ की बात करें तो मेजर इंसेक्ट की बात करें तो आपका हो जाएगा इंसेक्ट में जैसे ग्रीन लीफ हापर, तो इसका जूलॉजिकल नेम कॉमनली आप कह सकते हैं साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है, नेफोटेटिक्स वायरेसेंस। ठीक है, वायरेसेंस। ठीक है, ये किसका था, ग्रीन लीफ हापर का। जो आपका इंसेक्ट मेजर इंसेक्ट है किसका, आपके राइस प्लांट का। ठीक है, या पैडी का। ब्राउन प्लांट हापर आपका भी है, नीलोपर्वाटा लुगेंस। ठीक है, नीलोपर्वाटा लुगेंस भी आपका क्या है भैया, इसका साइंटिफिक नेम है जिसे आप जूलॉजिकल नेम कहते हैं ब्राउन प्लांट हापर का। राइस गंधी बग, ये भी एक इंसेक्ट है आपका, इसका है सोगाटेल्ला फर्सीफेरा। अब देखिए आजकल क्वेश्चन में बताऊं किस तरीके से पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट उस कीट का साइंटिफिक नेम या फिर आप जूलॉजिकल नेम पूछा जा रहा है, और ऐसा नहीं दे रहा है कि राइस गंधी बग का आप बताइए क्या है, ऐसा कुछ नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा सोगोटेल्ला फर्सीफेरा किस प्लांट का है या फिर किस प्लांट का डिजीज़ है, इस तरीके से। थ्रिप्स आपका किसका हो जाएगा, थ्रिप्स का जो साइंटिफिक नेम है वो हो जाएगा स्टेनचिटिटो थ्रिप्स बाइफॉर्मिस हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा आप कह सकते हैं स्टेन काइटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस। ठीक है, खैरा डिजीज जो जिंक डिफिशियंसी काज खैरा डिजीज इन राइस यूजुअली एट नर्सरी स्टेज में होता है, ये आपको बता दिए हैं, जिंक डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसमें जिंक डालेंगे तो आपका खैरा डिजीज आसानी से रिमूव हो जाएगा। द टिप ऑफ द जिंक डिफिशियंसी लीव्स फर्स्ट बिकम येलो एंड देन ड्राई एंड प्लांट रिमेन्ड स्टंटेड। देखिए जब आपका जो खैरा डिजीज हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, लीफ आपके
येलो होना शुरू हो जाते हैं और ड्राई सूखना शुरू होते हैं। ठीक है, मॉइस्चर एट स्टोरेज देन ग्रेन कंटेंट। अब जो मॉइस्चर स्टोरेज के लिए कितना मॉइस्चर रहना चाहिए उसमें बता दें, द ग्रेन कंटेंट अबाउट 20 से 25% मॉइस्चर एट हार्वेस्टिंग टाइम। जो कटाई के समय आपका इसका मॉइस्चर होना चाहिए 20 से 25% मॉइस्चर होना चाहिए, तभी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, वरना हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें हानि हो सकती है। हानि का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप मॉइस्चर कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर 20 से 25% से अधिक मॉइस्चर है तो कीड़े पड़ने के भी चांसेस है, और दूसरी भी डिजीज़ जो होती हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है, डिजीज़ का चांस तो नहीं रहता एक जगह स्टोर करने पर, कीड़े पड़ सकते हैं और वो भी थोड़े फफूंद जो लगते हैं वो लग सकते हैं। अब बात करते हैं यील्ड की। यील्ड बराबर आपका हो जाएगा उपज, मतलब उपज क्या कितनी हो रही। ठीक है, तो रीजन इंडिया में एवरेज यील्ड है 3.62 टन प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद पंजाब एंड साउथर्न स्टेट में 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो आगे टॉपिक अगर हो सकेगा तो बनाएंगे इस पे। ठीक है, कमेंट करिएगा, अगर पूरा फुल वीडियो चाहिए तो पूरा देंगे आपको। तो फाइनली आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो आशा करते हैं अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो थैंक यू आपके लिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे जो हम इतना मेहनत करते हैं, कंटेंट इकट्ठा करते हैं, इससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा और आपका कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगेन थैंक यू।